ख्वाब शहीदों की ताबीर वफा है फौज, ख्वाब शहीदों की ताबीर वफा है फौज, सरहद की कसम मिल्लत की दुआ है फौज। ये वो मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना, ये वो धरती है जहाँ शुहदा की माएँ सीनों पर तमगे नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा पर नाज करती है। खुद ही तो डरपोक है जो रात के वक्त हमले करता है। पाकिस्तान की आर्मी पे, पाकिस्तान की एयर फोर्स पे और पाकिस्तान की नेवी पे बहुत फ़ख्र है, जिनकी वजह से हम दुश्मन के हमले से महफूज रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी के बाद जहां पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी इस फतह का झंडा लहरा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान के मुल्क के अंदर गली गली, करिया करिया, गांव गांव इस जश्न को जारी व सारी रखा हुआ है इस पाकिस्तानी कौम ने। और इसी सिलसिला में आज मुल्तान शहर के एक नवाही इलाके चकनोफैज़ में एक शानदार जश्न का इनेकाद किया गया है, जिसमें ना सिर्फ इस नवाही इलाके के शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है, बल्कि ख़वातीन समेत जो इस स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले तलबा व तलबात हैं, उनकी भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो आज इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठी हुई है और जश्न का समा है। और क्या इनके जज्बात हैं, क्या ये पैगाम देना चाहते हैं पाक आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लिए, आइए आपको आज ये एक जश्न का समा दिखाते हैं। यहाँ पर नौजवान जो बच्चे हैं इस पसमानदा इलाके के यंग ब्लड, वो उनकी भी कसीर तादाद मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो क्या एहसासात रखते हैं और किस मकसद की खातिर आज वो एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं और एक जश्न मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ, फरहाम सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, ये बताएं कि आज ये जो तकरीब का इनेकाद किया गया इज़हार यकजहती का, क्या जज्बात हैं, क्या किस बात का जश्न मना रहे हो आप लोग आज? सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और मैं तहे दिल से अपनी अफवाज का मशकूर हूँ कि जिनके लिए आज हम यौम यकजहती पाकिस्तान मना रहे हैं। ये दिन महज हमारे अहद का दिन नहीं बल्कि हमारे अहद का दिन है कि हम पाकिस्तान के मुहाफिज थे, हैं और रहेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने अफवाज का शुक्रिया करना चाहूँगा कि जिन्होंने इंडिया को हालिया दिनों में ऐसा सबक सिखाया कि दुनिया ने देखा। उन्होंने इसको, हमारी अफवाज ने इंडिया को इतना सबक सिखाया कि जो ना सिर्फ सरहदों पर गूंजा बल्कि दुश्मनों के ऐवानों में लर्ज़ा तारी कर गया। ये वो मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना, ये वो धरती है जहाँ शुहदा की माएँ सीनों पर तमगे नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा पर नाज करती है। बस आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हम अपने वतन के वफादार हैं, हम कलम से, दिल से, किरदार से और अगर ज़रूरत पड़ी तो जान से अपने वतन का दिफा करेंगे। हम अपने वतन के लिए वफादार हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम इसके लिए सीना तान कर खड़े होंगे। जी नाज़रीन, इस इलाके की जो कमसिन बच्चियाँ हैं, जो स्कूल पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं, 6ठी क्लास की, 7वीं क्लास की, 8वीं क्लास की, उनकी बड़ी कसीर तादाद आज इस इवेंट में मौजूद है, जो कि पाक अफवाज को इज़हार यकजहती के लिए जो है मुनक्किद किया गया है। तो एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा ये बताइएगा क्या करने आए हो आज यहाँ पर आप? हमारी फ़ौज ने जिस तरह इंडिया का बहादुरी से सामना किया, हम उन्हें सलाम पेश करने के लिए आज यहाँ पर खड़े हैं। हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज पर, जिन्होंने इंडिया का बुज़दिलाना हमले पर उनका मुँह तोड़ जवाब दिया, उनके खतरात का सामना किया। हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज पर, हम उन्हें उठकर सलाम करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। इसलिए हमारे ये पूरे स्कूल यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। अकेले लड़के कुछ नहीं कर सकते बल्कि लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं, लड़कियाँ भी हर मैदान में खड़ी हो सकती हैं और हम भी एक दिन उनकी तरह ही अपने वतन की हिफाजत के लिए खड़े होंगे और उन्हें उनकी तरह ही अपने वतन की हिफाजत करेंगे और इंडिया का मुँह तोड़ जवाब देंगे। और मैं अपनी पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए शायद कहना चाहती हूँ। ख्वाब शहीदों की ताबीर वफा है फौज, ख्वाब शहीदों की ताबीर वफा है फौज, सरहद की कसम मिल्लत की दुआ है फौज। जी, तो जो इस पसमानदा इलाके की ख़ास तौर पर जो तलबा व तलबात हैं, उनका जोश काफ़ी दीदरी दिखाई दे रहा है। पहले भी हमने बहुत सारी बच्चियों से बातें की और मैं मज़ीद तलबा व तलबात के जो उनकी राय है
जो उनके खूबसूरत अल्फाज हैं जो वो पाक अफवाज के इज़हार यकजहती के लिए अदा करना चाहती हैं, वो भी मज़ीद उनके जानते हैं क्या क्या एहसासात हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तैयारियां किस तरीके से की आपने सुबह से शाम तक, और आज आपकी जानिब से क्या कुछ परफॉर्मेंस पेश की जाएगी पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए? पाक फौज के बाद बहुत ही ताकत है, उन्होंने दुश्मन का डट कर सामना किया और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी तो डरपोक है जो रात के वक्त हमले करता है, वो हमारी पाकिस्तानी फ़ौज पर नहीं बल्कि हमारी मासूम कौम पर हमला करता है। पाक फ़ौज जिंदाबाद है, हमें फ़ख्र है अपनी पाक फ़ौज पर जिन्होंने अपनी रातों की नींद बर्बाद करके हमें सुकून से सुलाया, और हमें फ़ख्र है कि उन्होंने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जी तो एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे, आज आप अपने इस पसमानदा इलाके में आपने ग्रैंड इवेंट को चार चांद लगा दिए हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बच्चियों की एक बहुत कसीर तादाद है, जिसमें 14 साल की, 16 साल की, 17 साल की बच्चियाँ हैं, कम सन उम्र बच्ची हैं, और जितने से मैंने अब तक बात की उनका मोराल बड़ा हाई है, उनके जज्बे बहुत दीदनी हैं, और वो उनके जज्बे इस तरीके से हैं कि वो चाहती हैं कि वो आर्मी में जाएं और इस मुल्क व कौम की खातिर कुछ अच्छा करें। आपका क्या कहना है? पाक फौज ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, और उनको दिखाने के लिए, बच्चों को उनको सिखाने के लिए हम ये आज प्रोग्राम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह यहाँ से बच्चे सीख के जाएंगे और दूसरों को बताएंगे, और इनमें जज्बा है कि हम पाक फौज में जाएं और दुश्मनों से डट कर मुकाबला करें। पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए जहां पाकिस्तान का एक एक शहरी सफ़े अव्वल में दिखाई देता है, तो वहीं ख़वातीन भी पीछे नहीं हैं। आज की इस तकरीब में जहां पर शहरियों की एक कसीर तादाद मौजूद है, तो वहीं पर ख़वातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। टीचर्स जो कि हमारे माशरे का एक बड़ा अहम पहलू होती हैं, उनकी एक कसीर तादाद आज की इस तकरीब का हिस्सा हैं। तो एक टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जज्बात जानते हैं कि आज की तकरीब में आकर उनको कैसा लग रहा है, और पाक अफवाज के इज़हार यकजहती के लिए वो क्या अल्फाज पेश करना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या कहना चाहेंगी? इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, हमारी पाक अफवाज ने तीनों फॉर्म में बहुत दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इंडिया ने एक अपना जहन बना लिया है। जब मैंने एक कॉलम पढ़ा तो मुझे उसमें एक चीज़ नज़र आई कि वो राइटर लिख रहा था कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। देखें, हम भी जोश व खरोश में हैं, खुशी के जोश व खरोश में हैं, फ़ख्र के हैं, और वो इंतकाम के हैं। जो इंतकाम होता है वो किसी के वक्त भी नहीं डलता। उन्होंने दोबारा जंग करनी है, और इंशाल्लाह हम दोबारा ही शीशे पिलाई दीवार की तरह उनके सामने आएंगे, और मैं अपनी तीनों अफवाज को सल्यूट करना चाहूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि एक ये पसमानदा इलाका है, और यहाँ पर जिस तरीके से एक कसीर तादाद में बच्चे मौजूद हैं, तो इन बच्चों का जोश व जज्बा कैसा देखती हैं आप? माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। बस ये कहते हैं ना कि तुम कदम उठाओ मंजिल तुम्हारे सामने आ जाएगी। हमने तो बस एक थोड़ी सी कोशिश की थी। लोगों के अंदर इम्पैक्ट ही इतना है, इतना जोश व खरोश है कि बस जिसको भी आवाज़ दें वो खुद से चल के आ जाता है। जी तो इस इलाके की एक और खातून भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या जज्बात हैं और क्या मकसद है आज की इस तकरीब का। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से आप लोगों ने आज ये तमाम तर तैयारियाँ की हैं, और इन तैयारियों का मकसद क्या है? हमने ये तैयारी हमारी फ़ौज ने जो कारनामा दिया है, हमारे मुल्क की हिफाजत की है, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने ये तकरीब रखी है और इसकी तैयारी की है। हौसला अफजाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगी पाक अफवाज के लिए, क्या अल्फाज हैं आपके? उन्होंने बहुत जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया है, और उन्होंने हमारे वतन की हिफाजत की है, दिन और रात एक कर दिया है, और उन्होंने ये नहीं देखा कि धूप है, गर्मी है, क्या है, बट उन्होंने हमारे लिए हिफाजत की है, हमारे मुल्क की हिफाजत की है, और हमें चाहिए कि हम उनका हौसला अफजाई करें। आज के इस इवेंट के जो इंतज़ामिया हैं और जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं अब्दुल मालिक साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके भी जज्बात जानते हैं, एहसास जानते हैं कि इस भरपूर कामयाबी के बाद क्या कहना चाहते हैं अपनी पाक फ़ौज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे शहरी इलाकों में होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने गाँव वाले भी हम किसी से कम नहीं हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे गाँव शहर वाले लोग अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, तो हम भी शाना बशाना अपने गांव वाले लोग भी उनके साथ खड़े हैं। हम नहीं खड़े बल्कि हमारा पूरा इलाका भी है, हमारा पूरा वास वसेब भी है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों में भी जो जज्बा इतना है कि जिससे भी आप लोग पूछना चाहें, जिससे मिलें, जिसे करें, वो भी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वो कहते हैं कि जान का नज़ारा पेश करने के लिए हम भी सब कुछ तैयार करते हैं, तैयार हैं जी।
ठीक है। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ एक प्रोग्राम किया है वो पाक फौज के हवाले से, खालिस्तान इसलिए कि कम से कम हमारे जो पाक फौज का जो मसलन के मोराल है वो पहले से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम नवाजी की, बुनियाद मरसूस में हमें कामयाबी दी। तो जिसको इसलिए हम इस खुशी की खातिर हमने इतना बड़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया है ताकि पाक फौज के साथ हमारे साथ भी थोड़ी सी इज़हार यकजहती भी शामिल हो जाए। मुल्तान के इस नवाही और पसमानदा इलाके के अंदर जहाँ पर एक तरफ तलबा व तलबात की बड़ी कसीर तादाद मौजूद है, तो वहीं इस इलाके के रहने वाले शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके भी जज्बात जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे। आज पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया है और देखा जा रहा है मेरे अकब में कसीर तादाद में इस पूरे इलाके की जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं जो यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं वो भी मौजूद हैं। शहरियों की भी एक बड़ी कसीर तादाद मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके के हवाले से? हमें अपने पाकिस्तान की आर्मी पे, पाकिस्तान की एयर फोर्स पे और पाकिस्तान की नेवी पे बहुत फ़ख्र है, जिनकी वजह से हम दुश्मन के हमले से महफूज रहते हैं और वो हमारा प्राउड है। और आज जो है ना हम और हमारे स्कूल के तलबा और तलबात और दूसरे दीगर इलाके के जो लोग हैं वो पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं।